नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको तुलसी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर हमारी कथा अच्छी लगे तो एक लाइक देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। आज हम आपको एक बूढ़ी माई की कथा सुनाने जा रहे हैं। कैसे बूढ़ी माई तुलसी माता की कृपा प्राप्त करती है। कार्तिक महीने में एक बूढ़ी माई तुलसी जी को सींचा करती थी और तुलसी माता से बूढ़ी माई कहती थी, हे तुलसी माता, आप सत्य की दाता हैं। मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, साथ में पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्णा जी का कंधा दे। अब तुलसी माता बूढ़ी मैया की इतनी सारी बात सुनकर सूखने लगी। तुलसी माता को सूखते देखकर भगवान तुलसी माता से कहते हैं, हे तुलसी, तुम क्यों सूखते जा रही हो। तब तुलसी माता कहती है भगवान से, मेरे पास एक बुढ़िया हर रोज आती है और मुझसे कहती है, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चंदन की चाल दे, पतक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्णा का कंधा दे। मैं तो सब उसकी बातें पूरा कर सकती हूँ, लेकिन मैं कृष्णा का कंधा कहाँ से लाऊंगी। इसी बात से मैं सूखते जा रही हूँ। तब भगवान कहते हैं, जब वो मरेगी तो मैं उसे अपना कंधा देने आ जाऊंगा, तू चिंता मत कर। और तू बुढ़िया माई से कह देना, तेरी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुलसी माता ने सपने में आकर बूढ़ी माई को कह देती है, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब कुछ समय बीतने के बाद बूढ़ी माई मर जाती है। सब लोग आ गए। तब सब लोग बूढ़ी माई को ले जाने लगे। बूढ़ी माई किसी से भी ना उठी। तब भगवान कृष्णा अपना भेष बदलकर वहाँ पर आते हैं। भगवान कृष्णा एक बालक के रूप धारण करके आते हैं। अब भगवान कृष्णा बालक के रूप में बूढ़ी माई के कानों में एक बात कहते हैं, तो बुढ़िया वो बात सुनकर उठ जाती है, हल्की हो जाती है। भगवान कृष्णा ने बालक रूप में उस बुढ़िया के कानों में क्या कहा, उसे सुनते हैं। भगवान ने कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्णा का कंधा ले। यह सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई। भगवान कृष्णा ने बूढ़ी माई को अपना कंधा दिया और बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। अब हम सुनेंगे इल्ली घून की कहानी। एक इल्ली और घून था। इल्ली बोली, आओ घून कार्तिक स्नान करे। घून बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में इल्ली राजा की लड़की के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान करती। घून ने कार्तिक स्नान नहीं किया, दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर में जन्म हुआ और घून राजा के घर में गधा बन गया। राजा ने बेटी का विवाह का सावा निकाला। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा, ये गाधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, ये मत ले जाओ। राजा ने अपनी बेटी को ढेर सारा धन दौलत दिए, लेकिन बेटी फिर भी नहीं मानती है, उसे वो गधा ही चाहिए था। तब राजा हार कर गधे को रथ से बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। अब राजा दोनों को बातें करते हुए सुन लिए। अब राजा अपनी बेटी से कहता है,
तुम मुझे सारी बात बताओ, तुम लोग एक दूसरे से कैसे बातें करते हो? क्या कोई बात है या फिर कोई राज है? मुझे बताओ। तब बेटी राजा को सारी बात बताती है कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये घुन था। तब मैंने कहा तू भी कार्तिक नहा ले, पर वह नहीं नहाया था। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर लड़की हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोरे से नहाएंगे। अब राजा रानी ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी घुन पे डालेंगे, जिससे घुन को मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे कार्तिक भगवान, जैसे सुख इल्ली को दिया वैसे हम सबको देना। जय हो कार्तिक देवता की। हमारी आज की कथा कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारी इस कथा को अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।